जनपद संभल के ग्राम धनारी निवासी भाजपा नेता संजय सिंह राघव की लगभग 8 माह से लापता 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बरामद किए जाने की मांग को लेकर पीड़ित परिवार का धरना कलेक्ट्रेट पर जारी है। धरने को आज 1 महीना हो जाने पर विभिन्न संगठनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर संयुक्त प्रदर्शन करते हुए पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग उठाई है। शुक्रवार को भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष डीपी यादव एवं महानगर अध्यक्ष शानेली शानू, सपा नेता व कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के साथ कलेक्ट्रेट पर जारी पीड़ित परिवार के धरने में पहुंचे और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाए जाने की मांग उठाई। इसी दौरान अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय और पुलिस क्षेत्र अधिकारी सिविल लाइन मौके पर पहुंच गए और पीड़ित परिवार व धरने पर बैठे लोगों से बातचीत करके धरना समाप्त करने का अनुरोध किया, लेकिन पीड़ित परिवार ने धरना समाप्त करने से साफ इनकार कर दिया। पीड़ित परिवार का कहना था कि जब तक उनकी बेटी बरामद नहीं की जाती और अपहरणकर्ता विष्णु शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक उनका धरना इसी तरह जारी रहेगा। बाद में पीड़ित परिवार व सपा नेताओं के साथ दोनों अधिकारियों ने अपने कार्यालय में बैठकर बातचीत भी की और कुछ दिन का समय मांगा, लेकिन पीड़ित परिवार इस पर सहमत नहीं दिखाई दिया। वार्ता के बाद सपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष डीपी यादव ने वार्ता के विषय में जानकारी देते हुए सिटी चैनल संवाददाता को बताया। देखिए, हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। पूरी समाजवादी पार्टी मुरादाबाद जिले के पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। हमारी जो महिला बहनें हैं वो भी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी, हम लोग भी पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। उसकी मदद के लिए आज हमने पुलिस प्रशासन से बात की है। उसमें ये निष्कर्ष निकला है कि उन्होंने इसकी तफ्तीश संभल भेज दी। हमने उनसे निवेदन किया है अधिकारियों से कि तफ्तीश मुरादाबाद जनपद से कराई जाए और इनको शीघ्र लड़की बरामद करके इनको न्याय दिलाया जाए। जहाँ भी इनकी लड़की हो उसको सकुशल वापस लाया जाए। इन लोगों ने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी ही विवेचना मुरादाबाद ट्रांसफ़र कराकर और इनको न्याय दिलाया जाएगा। उस लड़की को बरामद करने का काम किया। कितने दिन का समय दिया? नहीं, समय की हमारी कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी की बात हुई है। ये मामला समय का नहीं, बहुत उलझा हुआ मामला भी है, तो ऐसे बहुत दबाव से भी नहीं किया जा सकता। मतलब हम प्रशासन की मदद करें, उसके परिवार वाले करें, प्रशासन हमारी मदद करे, ये हमारा आश्वासन हुआ है। ठीक है भाई। कलेक्ट्रेट पर पीड़ित परिवार का धरना जारी था कि उस वक्त भारी भीड़ जमा हो गई जब धरने को समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय निशानेबाज पूनम पंडित धरना स्थल पर पहुंची और पीड़ित परिवार के साथ धरने में शामिल हो गई। उन्होंने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि ये दुख का विषय है कि 8 माह से लापता 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री का पुलिस अभी तक न तो कोई सुराग लगा पाई है और न ही अपहरणकर्ता विष्णु शर्मा को गिरफ्तार कर पाई है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को उनका समर्थन जारी रहेगा और जब जब जरूरत पड़ेगी वे पीड़ित परिवार के साथ दिखाई देंगी। इस मौके पर लापता पुत्री को बरामद किए जाने की मांग को लेकर पूनम पंडित ने एसएसपी की गैर मौजूदगी में उनके कार्यालय में उपस्थित पुलिस अधीक्षक ग्रामीण से भी बातचीत की। पूनम पांडे द्वारा मांग उठाई गई कि इस मुकदमे की विवेचना मुरादाबाद से संभल पुलिस को ट्रांसफर कर दी गई है, जो नाइंसाफी है क्योंकि घटना स्थल मुरादाबाद है। भले ही पीड़ित परिवार का ताल्लुक संभल से है, लेकिन इस प्रकरण की जांच वापस मुरादाबाद पुलिस को दे दी जाए। चार साल से 4 पदों पर मेरा जिम्मेदारी उसको पूरी होगी, लेकिन मतलब कभी होगी नहीं। आप अपनी बेटी के लिए खड़े हुए हैं, आप अपनी बेटी का बराबर चाहते हैं और एक सपोर्टर बीजेपी के उनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। अब आपसे कमियां हो जाए। बाकी सभी लोग सभी बड़े बड़े बुजुर्ग आए हुए, बहुत सारी महिलाएं आई हुई है, किसी न किसी एनजीओ से है, किसी न किसी संगठन से है। जब आवाज यहाँ से दिल्ली पहुंची तो इस तरह से आवाज यहाँ से दिल्ली पहुंची, अभी तो दिल्ली वाले लोग इधर आ रहे हैं। वैसे कैसे हो सकता है कि आवाज भारत में ना पूछे कि एक महिला 1 महीने से धरने पे बैठी है और 10 जनवरी का मामला 10 जनवरी को बेटी गायब हुई थी और उत्तर प्रदेश खुशहाल देश ऐसी बोलते हैं, खुशहाल देश उत्तर प्रदेश में है। मुस्कुराइए, आप यूपी में है, मुस्कुराइए, ऐसे माहौल है। तो जरा कोई खबर पूछवाइए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास। खुश नहीं है यूपी, महिलाओं का सम्मान नहीं है, महिलाओं को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, लड़की को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो क्या कहोगे ऐसी सरकार को, क्या कहोगे ऐसे सिस्टम को? पुलिस अधीक्षक ग्रामीण से बातचीत के बाद पूनम पंडित पुनः धरने पर आकर बैठ गई। यहाँ उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैंने उनसे बोला कि आपने जो ये मुकदमा इनका ट्रांसफर करा संभल में, इन्होंने करवाया नहीं
और उसके बावजूद आपने क्यों ट्रांसफ़र करवाया उधर मुकदमा संभल में? ये मूल रूप से संभल के रहने वाले गाँव के, तो आपने क्यों करा जब ये रहते यहाँ हैं और इनका जो है घटना स्थल यहाँ है, तो फिर ये आप वहाँ पे क्यों आपने ट्रांसफ़र करा? अगर ये कहते पुलिस का काम है, हम कह रहे हैं कि आप हमारा मुकदमा वहाँ ट्रांसफ़र कर दो तो वहाँ कर देना। पुलिस का ये नहीं है कि आपने अपना मोहर लगा दिया आप कर दीजिए। तो उन्होंने मुझे बोला इस मैटर में आपको जवाब देंगे DIG साहब, आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैंने SP आर साहब मैंने कहा हम ये चाह रहे हैं कि धरना यहाँ चल रहा, घटना यहाँ की है, आप उसे वहाँ से यहाँ मंगाइए। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हाँ जी मैम ये आपकी बात सुन ली जाएगी। मैंने कहा इसी को सुनिए, बहुत अहम है, और फिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए। और एक SI है पंकज जी, जिन्होंने इस मुद्दे को घुमा करके ना 8-9 महीने रखा, उनका ट्रांसफ़र करके दूसरी चौकी पे भेज दिया और चौकी पर उनका भव्य स्वागत करा जा रहा। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस हमारी है, नेता वेताओं की पुलिस नहीं होती, हमारे सेवक है पुलिस। आप जनता की आवाज़ को बहुत बेबाक आराम से बोल लीजिए, आराम से बोला जा रहा है, आराम से यही दिया कि जांच का हाथ मोबाइल भी गिर सके। और उन्होंने बोला था 7 दिन का टाइम दीजिए हमें। मैं आपको ये बताना चाहता था कि मुरादाबाद पुलिस के पीड़ित परिवार जो था वो संतुष्ट नहीं था उसकी कार्रवाई, अभी भी इसलिए उन्होंने वो संभल भेजा था। अब आपने फिर संभल से मुरादाबाद आने की मांग करी है। हाँ जी, क्योंकि इन लोगों की मांग है मुरादाबाद में, क्योंकि घटना स्थल यहाँ है और इन्होंने धरना यहाँ मुरादाबाद में दिया हुआ है। नहीं, पीड़ित परिवार जो है वो पीड़ित परिवार मुरादाबाद पुलिस पे विश्वास नहीं कर रहा। अच्छा, तो विश्वास नहीं कर रहा तो ऐसा काम करो ना, जब एक केस को खोलने में आपको 8-9 महीने लग जाएंगे, तो आप बताओ तो कुछ ऐसा तथ्य तो दो। चलिए बेटी को ढूंढने में टाइम लग रहा है, दबिश लग रही है, इस व्यक्ति के खिलाफ तो आप कार्रवाई करिए। अज्ञात में मुकदमा ना करके जब इन्होंने नामदर्ज मुकदमा करवा करिए, तो आप इसी चीज़ से तो आश्वासन आप दिला पाओगे, और किससे दिला पाओगे? यही सब चीज़ें तो होती हैं। अभी ऐसा इन्होंने कोई काम ही नहीं करा, बेटी को ढूंढने में टाइम लग रहा, जगह जगह चलो दबिश भी दे रहे, हम मान लेते हैं, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। धरने को संबोधित करते हुए वाल्मीकि समाज के नेता राजेंद्र वाल्मीकि ने कहा, साथियों, 1 महीने से परिवार अपनी बेटी को बरामद करने के लिए यहाँ धरने पर बैठा है और जनवरी महीने से ये बेटी इनकी लापता है। और जो विवेचना अधिकारी हैं वो तमाम भाजपा के शासन के अंदर भाजपा के नेताओं के कहने पर इस केस को दबाने में लगे हुए हैं। जब ये शासन रात के 2:30 बजे कैरोसिन की लगाकर बेटियों को जला सकता है, तो इनकी बेटी के साथ भी कोई भी घटना हो सकती है। मेरे साथियों, ये देश की जनता में यहाँ लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र के अंदर देश की मालिक, देश की जनता मालिक होती है। और इस प्रशासन ने, शासन ने, हमने जो वोट दिया है, इस परिवार ने जो वोट दिया शासन के लिए, वो इस बात के लिए दिया है कि हमें न्याय मिलेगा। धरने में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शान अली शानू के अलावा पूर्व जिला अध्यक्ष अतर हुसैन अंसारी, फरासत हुसैन गामा, फरीद मलिक एडवोकेट, विनोद विकल एडवोकेट के साथ साथ ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन एवं जीविका बचाओ आंदोलन समिति के अध्यक्ष हरकिशोर सिंह एडवोकेट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIML के प्रभारी रोहिताश राजपूत, अविनाश चंद्र, SP सिंह, प्रदीप वालिया, सुरेश गामा, रूबी खान, मोहम्मद गौरी एडवोकेट, कमलेश चहल, विजय सिंह और सपा नेतागण यूसुफ खलीफा, जिगरी मलिक, लुकमान खान, अजयवीर यादव, महेंद्र सिंह, अब्दुल गनी, कुलदीप तुरेहा, मास्टर रईस अहमद एवं रईस अहमद बारसी सहित भारी संख्या में विभिन्न संगठनों के लोग शामिल रहे। इस मौके पर पीड़ित परिवार को समर्थन देने के लिए विभिन्न संगठनों के नेताओं की भीड़ पहुंचने के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ RRF नामक पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई थी। कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती को देखकर लोग चकित भी दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी के नेताओं एवं पूनम पंडित के चले जाने के बाद पुलिस फोर्स भी कलेक्ट्रेट से रवाना हो गई।